जो ये स्टडी वाला से भी बनाए थे कल कि एक्स क्यूब वाई और जेड क्यूब, एक्स में इतना परसेंट, वाई में इतना परसेंट, जेड में इतना परसेंट, तो जो ये एक्सप्रेशन है, ठीक है ना, जो ये एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन में कितना परसेंट, कल ये क्वेश्चन हम लोग फाइंड आउट किए थे, कल बनाए हुए थे। लेकिन ध्यान दीजिए, इस तरह का क्वेश्चन जो भी पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, उसमें सबसे ज्यादा कोई चीज इंपॉर्टेंट है तो ये इंपॉर्टेंट है आपका ये वाला फॉर्मूला, ठीक है ना। ये जो फॉर्मूला है ना, ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला, ठीक है ना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला सबसे ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। क्योंकि भाई किसी को भी अगर ये वाला फॉर्मूला पता है, अगर किसी को भी ये फॉर्मूला पता है तो ही जाके वह एक बार M1 लेगा, एक बार M2 लेगा और R का वैल्यू 2 बार लेगा, M1 M2 को ऊपर रखेगा, R स्क्वायर को नीचे रखेगा और उसके बाद से वैल्यू को फाइंड आउट करेगा। वैसे ही x को, y को, z को लेगा, x को 3 बार लेगा या क्यूब लेगा, z को क्यूब लेगा और y को सिंगल लेगा, और इस तरीके से x क्यूब, y और z क्यूब, इसके मान को क्या करेगा, फाइंड आउट करेगा। चलिए अब ध्यान दीजिए सभी लोग, ध्यान दीजिए। एक रेलवे फेयर वाला क्वेश्चन था, रेलवे फेयर वाला जो क्वेश्चन कल हम फाइंड आउट किए थे, उसमें भी क्या था कि उसमें भी सबसे पहले डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला निकाले थे, और डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला निकाले थे इन टर्म ऑफ फेयर। अब फेयर में 30% था तो उसके अकॉर्डिंग एफ स्क्वायर आ रहा था, और एफ स्क्वायर आने के 30% 2 बार ले रहे थे, 30 प्लस 30 प्लस 30 इंटू 30 डिवाइड बाई 100, तो जाके मेरा आंसर जो था 69% आ रहा था, ठीक है ना। तो यानी कि इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे ज्यादा अगर कोई चीज इंपॉर्टेंट है तो इंपॉर्टेंट क्या है, फॉर्मूला। अब इस बात को अगर आप समझ रहे हैं तो ध्यान दीजिए, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं परसेंटेज। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या चीज, परसेंटेज, ठीक है ना, परसेंटेज यूज्ड इन, ठीक है ना, परसेंटेज यूज्ड इन मेंसुरेशन, ठीक है ना, परसेंटेज जो कि मेंसुरेशन में यूज होता है, ठीक है ना, परसेंटेज जो कि मेंसुरेशन में क्या होता है, यूज होता है। परसेंटेज यूज्ड इन मेंसुरेशन, परसेंटेज जो मेंसुरेशन में यूज होता है उसको देखेंगे। तो सबसे पहले कुछ फार्मूला देखिए आप लोग। अच्छा, सबसे पहले हम आते हैं यहाँ पे ट्राइंगल पे, ठीक है ना, कुछ फार्मूला देखिए, उसके बाद हम क्वेश्चन पे डायरेक्ट आ जाएंगे। तो सबसे पहले ट्राइंगल। अच्छा, इस ट्राइंगल का ये बेस है और ये हाइट है, तो ये बताइए इसका
एरिया का फॉर्मूला जानते हैं आप लोग ट्राइंगल में, तो ट्राइंगल में क्या होता है 1/2 इंटू बेस और इंटू क्या होता है बाबू हाइट होता है। अब ध्यान दीजिए क्वेश्चन आपको ऐसे पूछेगा, सबसे पहले एक बात समझिए कि 1/2 कांस्टेंट है तो इसको हटा दीजिए। अरे 1/2 कांस्टेंट है तो इसको क्या कीजिए हटा दीजिए। अब ऐसे पूछेगा, ध्यान दीजिए, बोलेगा कि बेस यदि किसी ट्राइंगल के बेस को, ठीक है ना, ये बेस को 10% का वृद्धि कर दिया जाए, ये 10% का वृद्धि कर दिया जाए और हाइट को 12% का वृद्धि अगर कर दिया जाए तो पूछेगा कि एरिया में कितना परसेंट का वृद्धि होगा। तो ये दोनों एक बार है, और मल्टीप्लीकेशन में है, तो ये फॉर्मूला हम लगाएंगे 10 प्लस 12 प्लस 10 गुणे 12। अब बटा में कितना यूज करेंगे 100 यूज करेंगे, ये कट जाएगा। उसके बाद ध्यान दीजिए ये हो जाएगा 22, जोड़ेंगे तो ये 12 और 10 हो जाएगा 22, आइए भाग देंगे तो हो जाएगा 1.2, यानी जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा आपका 23.2%। और ये जो 23.2% है ना, यही मेरा उत्तर हो जाएगा। चलिए अब ध्यान दीजिएगा सभी लोग। अच्छा, यही अगर ट्राइंगल हम ले और इसी ट्राइंगल में जैसे ये तो बेस है और ये हाइट है, ठीक है ना, तो ये एरिया का फॉर्मूला भी आप देखे थे कि एरिया बराबर होता है 1/2 इंटू बेस और इंटू क्या होता है हाइट होता है। अच्छा, इसको हटा दीजिए आप लोग, ठीक है ना, बस इतना आप देखिए, ठीक है ना, इतना पे ध्यान दीजिएगा। अब सभी लोग तो ये पूरा हम देख लिए। अब यहाँ पे हम इसके आगे थोड़ा सा देखने वाले हैं, उसको समझिएगा आप लोग। जैसे मान लीजिए बाबू ऐसे बोल रहे कि बेस में 12.5% का वृद्धि कर दिया गया, तो बेस में अगर 12.5% का वृद्धि कर दिया गया और ये जो हाइट है, हाइट में अगर ऐसा लिख दिया जाए कहीं पे, सपोज हाइट में लिख दिया, कि 11:1/9% की कमी कर दी गई। अच्छा, अब की बात ये जो डेटा है आप लोग बताइए, जो ये वाला डेटा है, ये वाला क्या है, इजी डेटा है कि कॉम्प्लेक्स है? अगर आपसे पूछा जाए कि इजी है कि कॉम्प्लेक्स है, तो आप क्या कहिएगा? आप कहिएगा कि सर कॉम्प्लेक्स डाटा है। अच्छा, इसके पहले वाला जो डाटा हम लिखते थे 10% वृद्धि और 12% वृद्धि लिए थे, ये जो डाटा था, ये डाटा बताइए इजी था कि कॉम्प्लेक्स था? तो ये डाटा क्या है, इजी डाटा है। तो अगर इजी डाटा था तो यहाँ पे फॉर्मूला हम यूज किए थे x प्लस वाई प्लस एक्स वाई डिवाइड बाई 100, ये वाला फॉर्मूला हम यूज किए थे। जब कभी भी इजी डाटा हो, ध्यान दीजिए, सबसे पहले जब कभी भी इजी डाटा हो और साथ में ये दोनों टर्म अगर मल्टीप्लीकेशन में हो तो जाके हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई 100 यूज करेंगे। लेकिन अगर कहीं कॉम्प्लेक्स डाटा हो तो आप चाहिए कि हम फॉर्मूला यूज करेंगे, तो फॉर्मूला यूज करना डिफिकल्ट होगा। तो कॉम्प्लेक्स डाटा के केस में कौन सा मेथड यूज करना है? कॉम्प्लेक्स डेटा के केस में जो आपको मेथड यूज करना है, वो मेथड का नाम है फ्रैक्शन मेथड। ठीक है ना, कौन सा मेथड यूज करना है बाबू? फ्रैक्शन मेथड यूज करना है। अब ध्यान दीजिए, 12.5% का मतलब 1/8 और इसका मतलब कितना होता है? 1/9 होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बेस जो है ना, ध्यान दीजिए, इसका मतलब है कि बेस जो है शुरू में अगर 8 था तो 8 पर 1 बढ़ेगा, तो बेस 8 से कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। और उसके बाद देखिए ये जो हाइट है, ना, हाइट शुरू में 9 है और हाइट 9 है, 9 पर 1 अगर घटेगा तो 9 पर 1 घटेगा तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ठीक है ना, और इस तरीके से आप एरिया निकालिएगा तो एरिया इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट हो जाएगा। ठीक है ना, 1/2 इधर भी आएगा, इधर आ जाएगा तो कट जाएगा और ये 8 कट जाएगा, 9 भी कट जाएगा, यानी BH का वैल्यू शुरू में 1 तो बाद में भी कितना 1
यानी कि 0 बढ़ा 1 पर तो 0%, यानी यहां पर बोलेंगे कि यहां पर जो एरिया है ना वो 0% अपरिवर्तित रहा, ठीक है ना, सॉरी 0% चेंज हुआ, दैट मींस कि अपरिवर्तित रहा, अनचेंज हुआ। ये एक एग्जांपल है। अभी हम थ्योरी समझ रहे हैं, आगे एक से एक बढ़िया क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक बात को समझिएगा बाबू, मान लीजिए कि अगर आपसे बोला जाए कि ये ट्रायंगल है, अच्छा इस ट्रायंगल में एरिया का अगर फॉर्मूला पूछे तो एरिया बराबर फॉर्मूला होगा 1/2 बेस और इंटू क्या होगा, हाइट हो जाएगा। कभी कभी ये क्वेश्चन में आएगा, अच्छा एक बात बताइए, सबसे पहले तो आप लोग को ये बताना है, ये तुरंत समझ जाना कि इससे कोई मतलब है क्या, नहीं है। अच्छा ये क्वेश्चन आ जाए कि एरिया में 28% का वृद्धि, एरिया में 28% का वृद्धि, अरे यार एरिया में 28% का वृद्धि आ जाए, ठीक है ना, और उसके बाद से इस बेस में आ जाए कि बेस में 10% का वृद्धि, एरिया में 28% का वृद्धि और इसमें 10% का वृद्धि, तो अगर आपसे पूछा जाए आपसे पूछा जाए कि जो ये हाइट है ना, ये हाइट में कितना परसेंट का परिवर्तन होगा, ठीक है ना, ये हाइट में कितना परसेंट का परिवर्तन होगा, ये अगर आपसे पूछा जाए, ये हाइट में परिवर्तन अगर आपसे पूछा जाए तो क्या आप लोग निकाल पाइएगा। तो देखिए इसमें जो है आंख बंद करके फॉर्मूला नहीं लगाना है, ऐसे फॉर्मूला नहीं लगाना, पहले समझना है। आप पढ़े थे क्या चीज, आप पढ़े थे कि परसेंटेज इफेक्ट इज इक्वल टू, ठीक है ना, परसेंटेज इफेक्ट इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। आप प्लस आप पढ़े थे, क्या पढ़े थे बाबू, तो एक्स वाई बाई कितना जी 100 पढ़े थे, देखिए आप लोग। अच्छा ये परसेंटेज इफेक्ट, ये वाला वैल्यू परसेंटेज इफेक्ट है, ये वाला 28% है आपका, ये वाला 28% है, और इज इक्वल टू एक्स का वैल्यू 10% है, तो प्लस 10 प्लस उसके बाद से एच में निकालना है, तो ये अगर एक्स है तो ये वाई है, तो इसको आप क्या मानिएगा, वाई प्लस उसके बाद से 10 गुणे वाई डिवाइड बाई कितना करिएगा 100, और उसके बाद से हम लोग उसके बाद से ना इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे, ठीक है ना, और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। इसको सॉल्व कर लेंगे और सॉल्व करेंगे तो y का मान निकल जाएगा, y का मतलब किसका मान निकल जाएगा, हाइट का मान निकल जाएगा, हाइट का मान निकल जाएगा। एक तरीका ये हो जाएगा, हाइट निकालने के लिए पूछेगा तो फार्मूला को ऐसे अप्लाई करेंगे, ठीक है। एक और एग्जांपल दे रहे हैं बाबू, उसको समझिएगा। नेक्स्ट देखिए, एरिया का फॉर्मूला होता है एरिया बराबर 1/2 हम लोग उसके बाद से ना इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे, ठीक है ना, और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। इसको सॉल्व कर लेंगे और सॉल्व देंगे तो y का मान निकल जाएगा, y का मतलब किसका मान निकल जाएगा, हाइट का मान निकल जाएगा, हाइट का मान निकल जाएगा। एक तरीका ये हो जाएगा, हाइट निकालने के लिए पूछेगा तो फार्मूला को ऐसे अप्लाई करेंगे, ठीक है। एक और एग्जांपल दे रहे हैं बाबू, उसको समझिएगा। देखिए एरिया का फॉर्मूला होता है एरिया बराबर 1/2 इंटू बेस आई इंटू क्या चीज, हाइट, ठीक है ना, इंटू हाइट हो गया, यहाँ पर हाइट हो गया। अच्छा ये जो है इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इंपॉर्टेंट फार्मूला, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए,
इंपॉर्टेंट फार्मूला। अब अगर मान लो बाबू कि अगर आपसे पूछा जाए, चलिए इधर देखिए, तो अगर आपसे बोला जाए कि हाइट में निकालना है चेंजेज, तो हाइट के लिए फार्मूला निकाल लीजिए। क्या कीजिए, हाइट के लिए फार्मूला निकाल लीजिए। तो अगर हाइट बराबर हम फार्मूला निकालेंगे तो हाइट इज इक्वल टू क्या होगा, 2, ये 2 उधर जाएगा तो 2 इंटू ए, और ये बी जाएगा तो डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, बी। ये तो कांस्टेंट है, इससे कोई मतलब नहीं है। तो यानी कि हाइट बराबर हम यूज करेंगे फार्मूला एरिया अपॉन बेस, एरिया अपॉन बेस, ये फार्मूला यूज करेंगे। मान लीजिए कहीं क्वेश्चन में दिया है कि एरिया में 12.5% का वृद्धि हुआ, 12.5% का वृद्धि हुआ। अब बेस में बोल दिया अगर कि 11:1/9% का इतना परसेंट का वृद्धि हुआ, तो बोलेगा कि हाइट में निकालिए, इसमें निकालिए। तो कैसे निकालेंगे, इसका मतलब हो जाएगा एरिया, ध्यान दीजिए, इसका मतलब क्या हो जाएगा, एरिया जो है 12.5% का मतलब 1/8, तो यानी 8 से कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और एरिया कहां से कहां होगा, 8 से 9 हो जाएगा। उसके बाद से बेस देखिएगा, तो बेस का वैल्यू जो था ये 1/9 का वृद्धि, यानी 9 से कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, इतना समझे। अच्छा, उसके बाद देखिए आप लोग, उसके बाद किसमें हम लोग को निकालना है, तो हम लोग को निकालना है हाइट में। अच्छा, हाइट का फार्मूला क्या है, हाइट का फार्मूला क्या है, इधर देखिए फटाक, ये जो हाइट है, इस हाइट का फार्मूला क्या है, एरिया बाई बेस। तो ये एरिया डिवाइड बाई क्या है, बेस है, ठीक है ना। एरिया डिवाइड बाई बेस है, और एरिया डिवाइड बाई बेस है, तो ये आपका 9 से 9 कट जाएगा, ठीक है ना। यहां कटाइए नहीं, सॉरी यहां कटाएंगे नहीं, अगर मल्टीप्लाई करना होता तो कटाते, मल्टीप्लाई करना होता तो कटाते। यहां तो एरिया बाई बेस करना है, तो एरिया 8 है, अब बटा में कितना बेस है, बेस 9 है, रेशियो। और यहां पर करिएगा तो एरिया जो है, एरिया कितना है यहाँ पे 9 है, तो 9, अब बटा में कितना करिएगा 10। अब देखिए इस रेशियो को प्रॉपर रेशियो बनाने के लिए आप क्या करेंगे बाबू, आप क्या करेंगे, ये 10 से इसमें गुणा कर दीजिए, तो 10 80 हो जाएगा, और 99 कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। तो ये आया 99 81। अब बताइए कितना का इंक्रीज, 1 का इंक्रीज, ठीक है ना। यानी हाइट में कितना का इंक्रीज, 1 का इंक्रीज, कितना पर 80% में बदलने के लिए कितना से गुणा, 100 से गुणा करिएगा। कटा लीजिए, तो कटाइएगा 2 से, तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा कितना 4, 5/4, 4 से भाग दीजिएगा तो 1 पॉइंट, 1 बचेगा, 1 पे भाग नहीं लगेगा, 0, तो 4 दूना 8, यानी इतना। अच्छा, ये जो आ रहा है ये परसेंट होगा, 100 से गुणा कर दिए तो परसेंट, यानी मेरा आंसर हो जाएगा 1.25%। तो बात आ रही है समझ में। तो इस सारे जो जितना भी हम थ्योरी आपको बता रहे हैं ना, इस थ्योरी को थोड़ा प्रॉपर वे में समझना है, और प्रॉपर वे में समझ लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन तो आप एकदम बिल्कुल फटाफट बनाइएगा लो, ठीक है। किसी को डाउट है यहां तक क्या? प्रदीप, दिव्या राय, अनामिका कुमारी, नीलाक्षी नील, थोड़ा सा एक बार कमेंट करके बताइए बाबू, आप लोग को यहां तक कोई डाउट नहीं ना? जूही रानी, कोई डाउट है? समझ में आ रहा है जूही रानी? पूजा, आशीष कुमार पटेल, सभी लोग ध्यान दीजिए। तो सुनिए, अब ध्यान दीजिएगा आप लोग। जैसे मान लीजिए कि मैं अगला कंसेप्ट अगर ऐसे लेता हूं, जैसे अच्छा अगर मान लो बाबू कि इक्विलैटरल ट्रायंगल में कोई लिया, ठीक है ना। अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल लेता हूं, यहाँ पे इक्विलैटरल ट्रायंगल में ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ठीक है ना। ये कौन सा ट्रायंगल है? तो इक्विलैटरल, ठीक है ना। यहाँ पे इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक है ना। इक्विलैटरल ट्रायंगल में अगर पेरीमीटर की बात किया जाए तो पेरीमीटर बराबर ए कितना हो जाएगा बाबू? 3a, ठीक है ना। उसके बाद से पेरीमीटर का बाद से अगर आपसे एरिया का बात किया जाए तो एरिया बराबर हो जाएगा √3/4, और यहां पर क्या हो जाएगा? a² हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा, ठीक है ना। यानी ये हो जाएगा आपका P बराबर 3a, एरिया बराबर
√3/4 ए स्क्वायर हो जाएगा। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं? चलिए अब समझिए सभी लोग, इसमें ये कांस्टेंट है, इससे कोई मतलब नहीं, ये भी कांस्टेंट है, इससे मतलब नहीं। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछ देगा कि किसी भी ऐसे क्वेश्चन पूछ देगा कि किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल के एक भुजा को, भुजा माने ये ए को, भुजा को अगर 10% का वृद्धि कर दिया जाए, अगर 10% का वृद्धि कर दिया जाए, ठीक है ना, तो उसके पेरीमीटर में कितना परसेंट का परिवर्तन होगा? तो इसमें 10% एक ही बार है, अकेले है, तो इसमें अगर 10%, तो इसमें भी कितना परसेंट होगा? 10%। अगर एरिया में सॉरी अगर भुजा 10% बढ़ाएंगे, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल का वन साइड अगर 10% बढ़ाएंगे, ये जो वन साइड है ये अगर 10% बढ़ाएंगे, तो ये जो पेरीमीटर होगा ना, इस पेरीमीटर को भी कितना परसेंट बढ़ाएंगे? 10% ही बढ़ाएंगे, ठीक है ना। ये अगर 10% होगा, ये 10% होगा बाबू, तो आप लोग बताइए पेरीमीटर कितना परसेंट होगा? 10%। अच्छा, अगर पेरीमीटर 10% होगा, अगर पेरीमीटर 10% होगा, तो ये कितना होगा? 10% हो जाएगा, 30% नहीं होगा। अच्छा, अगर ये 10% होगा, अगर ये 10% होगा, पूछा जाए कि एरिया में, तो एरिया का तो फॉर्मूला होता है √3/4 ए स्क्वायर होता है बाबू, ठीक है ना। तो ये तो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अच्छा, यहां पर ए कितना बार है? ये कितना बार है यहां पर? यहां पर बताइए कितना बार है बाबू? तो 2 बार है। और जब यहां पे 2 बार है, तो ये जो 10% है 2 बार लेना पड़ेगा। 10% और 10%, ये 10% 2 बार लेंगे, तो यानी हो जाएगा 10 + 10 × 10 और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 2 बार है, a × a माने मल्टीप्लीकेशन में, तो ये फॉर्मूला लग जाएगा, ये कट जाएगा आपका 20 और 1 21%, यानी 21% हम लोग का उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। तो 21% ये उत्तर हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, इसके आगे हम देखते हैं, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए आप सभी लोग, इसके आगे हम बढ़ते हैं। यहां पर देखिएगा सभी लोग, आप ऐसे भी कर सकते हैं कि एरिया बराबर अगर फॉर्मूला है, मान लीजिए कि √3/4 ए स्क्वायर, √3/4 ए स्क्वायर है सपोज, ठीक है। तो अभी आपको हम समझाए क्या? अभी आप लोगों को ये समझाए कि इसको हटा दीजिए। अच्छा, इसमें अगर 10% दिया हुआ है, तो एरिया में कितना होगा? तो इसका मतलब 10% का मतलब 1/10 हुआ, यानी ए जो है शुरू में अगर 10 है, तो 10 पर 1 अगर इंक्रीज करेगा, तो 10 से कितना होगा? 11 होगा। और 10 से अगर 11 हो जाएगा बाबू, तो ए कितना बार लेना है? 2 बार लेना है। तो ए स्क्वायर 10 स्क्वायर इतना हो जाएगा। ये क्या है? ए है। ए बराबर ए स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 121। तो आप बताइए, आप कितना का वृद्धि? 21 का वृद्धि। 21 का वृद्धि कितना पर? 100 पर। और 100 पर परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुणा, तो ये कटा दीजिएगा, तो यानी कि यहाँ पर कितना परसेंट आ गया? 21% आंसर आ गया। बात आ रहा समझ में? तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इन चीजों को समझ जाना है आप लोगों को। देखिए, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछ देगा, ऐसे क्वेश्चन पूछ देगा कि समबाहु त्रिभुज, ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन पूछ देगा कि समबाहु त्रिभुज में, ठीक है, समबाहु त्रिभुज में उसका जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर में बोल देगा कि 12%, ठीक है ना, 12% का इंक्रीज, 12% का इंक्रीज। तो आपसे बोलेगा कि एरिया में बताइए, एरिया में क्या होगा? एरिया में इंक्रीज बताइए, ठीक है ना। तो इसको निकालिए आप लोग, इसको निकाल के बताइए क्या आंसर होगा। स्मार्ट बोर्ड स्लो चल रहा है, ठीक है ना।
अच्छा सुनिए, सबसे पहले पेरीमीटर की बात हो रही है, तो ये फार्मूला आपके माइंड में आना चाहिए, ये फार्मूला आना चाहिए। कौन सा फार्मूला आना चाहिए? देखिए तो इधर आपके मन में आना चाहिए कि पेरीमीटर बराबर होता है 3a, पहला पॉइंट। दूसरा आना चाहिए कि एरिया बराबर होता है क्या चीज? √3/4 आई इंटू क्या होता है? ए स्क्वायर होता है। अब ध्यान दीजिए, बात को समझिए। अगर पेरीमीटर में 12%, यहाँ 12%, सबसे पहले एक बात को ध्यान रखिए, कांस्टेंट से मतलब है कि नहीं है? तो नहीं है भाई, ये कांस्टेंट इससे नहीं मतलब है, इससे नहीं मतलब है, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, यहाँ है 12%, तो यहाँ भी कितना परसेंट होगा? 12% होगा। इसमें 12% है आपका, तो ये कितना बार है? 2 बार है, तो 2 बार का मतलब हो गया 12 + 12 + 12 गुणे 12 यानी 12 स्क्वायर बटा कितना? 100। अब सॉल्व करिएगा तो ये 24 हो जाएगा, और ये करिएगा तो 144 यानी कि 1.44 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको आप सॉल्व करिएगा तो ये हो जाएगा आपका 25.44%। तो इतना परसेंट मेरा आंसर आने वाला है, ठीक है ना। देखिए, पेरीमीटर में 12%, पेरीमीटर में अगर 12% तो इससे मतलब नहीं है, तो स्मॉल ए में यानी साइड में कितना परसेंट? 12%। इससे कोई मतलब नहीं है। अगर साइड इसमें, अगर इस ए में 12%, तो ये 12% कितना बार लेंगे? 2 बार। 2 बार का मतलब ये फार्मूला लग जाएगा x + y + x × y/100। ये फार्मूला यूज करिएगा तो आपका 25.44% आंसर होगा। किसी को डाउट इसमें नहीं रहा होगा? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आइए नेक्स्ट पॉइंट को समझिएगा। अच्छा, अगर हम स्क्वायर का बात करें, अब कुछ फार्मूला देख लेते हैं। तो फार्मूला देखिए, तो स्क्वायर का अगर बात करिएगा तो स्क्वायर ऐसे होता है, स्क्वायर में ये सब जो होता है आपस में क्या होता है? बराबर। अच्छा, इसमें अगर हम पेरीमीटर की बात करें तो पेरीमीटर 4 है, पेरीमीटर 4 है। अच्छा, एरिया का बात करेंगे तो एरिया बराबर क्या होता है बाबू? ए स्क्वायर। अच्छा, यहां ध्यान दीजिए, क्वेश्चन बना लीजिए, इससे तो कोई मतलब होगा नहीं, ठीक है ना। इसको आप सॉल्व करिएगा, बन जाएगा। अब उसके बाद ध्यान दीजिए आप लोग, यहां पर हम आते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर आते हैं तो ये हो गया आपका एल, और ये क्या हो गया आपका? बी हो गया। अच्छा, ये बताइए क्या हो गया आपका? तो रेक्टेंगल हो गया, ये आपका रेक्टेंगल हो गया, ठीक है ना। रेक्टेंगल हो गया, ये एल है, ये बी है। अच्छा, इसमें अगर एरिया का बात करिएगा तो एरिया बराबर कितना होगा बताइए? तो एल इंटू बी हो जाएगा, ठीक है ना, एल इंटू बी। उसके बाद से ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पेरीमीटर की बात की जाए तो पेरीमीटर इक्वल होता है 2 × L + B। सुनिए, पेरीमीटर से कभी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, इससे कभी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। क्यों नहीं पूछा जाएगा? आगे हम इस चीज को एक्सप्लेन करने वाले हैं, ठीक है ना, आगे एक्सप्लेन करेंगे। हमेशा क्वेश्चन एरिया से पूछा जाएगा। ऐसे पूछ देगा, बोलेगा कि एरिया में इतना परसेंट, सॉरी एल में इतना परसेंट। क्वेश्चन ऐसे बोलेगा कि एल में, एल का मतलब लेंथ में, तो इस लेंथ में अगर 12%, इसमें बोल देगा कि 10%, वृद्धि दोनों में, तो बोलेगा कि एरिया कितना परसेंट से, एरिया कितना परसेंट से परिवर्तित होगा, निकालिए। तो आप लोग नहीं निकाल सकते हैं, क्या फॉर्मूला लगाइएगा? 12 + 10 + 12 गुणे कितना? 10 बटा कितना? 100। ये फॉर्मूला हम इसलिए लगा रहे हैं, फॉर्मूला इसलिए लगा रहे हैं कि ये वाला जो डेटा है ना, यहाँ पर डेटा जो है, डेटा कैसा है बाबू? इजी डेटा है, ठीक है ना, इजी डेटा है। इसलिए अगर मान लीजिए कि डेटा अगर कॉम्प्लेक्स होता, ठीक है ना, अगर डेटा कॉम्प्लेक्स होता तो कौन सा मेथड लगाएंगे? फ्रैक्शन मेथड लगाएंगे। तो स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं समचतुर्भुज पे आते हैं, ठीक है ना। समचतुर्भुज, समचतुर्भुज
समचतुर्भुज पे आते हैं। इसको हम लोग क्या बोलेंगे बाबू? तो इसको बोलेंगे रोम्बस बोलेंगे, ठीक है ना? इसको हम बोलेंगे रोम्बस, ठीक है ना? इसको हम बोलेंगे रोम्बस, ठीक है? अब ध्यान दीजिए आप सभी लोग, इसको हम बोलेंगे क्या चीज बाबू? रोम्बस बोलेंगे। अच्छा, रोम्बस को समझिए आप सभी लोग, क्या होता है रोम्बस, ठीक है ना? तो रोम्बस समझिए यहां पर, तो जैसे मान लीजिए कि ये एक रोम्बस है, ठीक है ना? अच्छा, ये ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, और ये भी क्या चीज है? ए है, ठीक है ना? रोम्बस है। रोम्बस के अगर इसका पेरीमीटर पूछा जाएगा तो पेरीमीटर 4a हो जाएगा। अच्छा, इसका एरिया का फॉर्मूला अगर पूछा जाए तो एरिया एक, अगर इसको अगर बी मानिएगा, इसको अगर ए से मानिएगा तो एगो फॉर्मूला होता है बी एच, एगो एरिया का फॉर्मूला होता है ये। अगर मान लीजिए कि ये अगर डायगोनल D1 है और ये डायगोनल अगर D2 है तो फॉर्मूला होगा 1/2 D1 इंटू क्या होगा? D2 हो जाएगा। इस बात को समझिएगा आप लोग। सुनिए, क्वेश्चन में ऐसे दे दिया, मान लीजिए दे दिया कि एरिया में 28% का वृद्धि, इस एरिया में 28% दे दिया। अच्छा, एक बात बताइए आप लोग, उस बात को समझिएगा, इससे मतलब है कि नहीं है? तो इससे तो कोई मतलब नहीं है। एरिया में अगर 28% दे दिया, अब पहला डायगोनल में अगर 10% दे दिया, अब बोला कि D2 में परिवर्तन बताइए, तो निकाल सकते हैं कि नहीं? D2 में परिवर्तन बताइए, तो क्या आप लोग निकाल सकते हैं? कैसे निकालिएगा? आप ऐसे फॉर्मूला लगाइएगा कि 28 इज इक्वल टू 10 प्लस यहाँ पे D2 अब प्लस 10 गुणे D2, 10 गुणे D2 डिवाइड बाई कितना? 100। ये फॉर्मूला लगाइएगा और ये फॉर्मूला लगा के निकालिएगा। या दूसरा तरीका ये हो सकता है कि D1 का फॉर्मूला हो जाएगा A बटा D2 कर दीजिएगा, ठीक है ना? D2 बराबर क्या कर दीजिएगा? D2 बराबर A अपॉन D1 कर दीजिएगा, और उसके बाद से A को ऊपर और D1 को नीचे करके, और उसके बाद से फ्रैक्शन मेथड लगा के आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना? अगर बेस दे देगा, हाइट दे देगा तो भी आप एरिया निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए कि एरिया ए दे देगा, साइड दे देगा, पेरीमीटर पूछेगा तो भी निकाल सकते हैं। आप पेरीमीटर में परिवर्तन देकर साइड में पूछेगा तो भी आप क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। तो ये बन जाएगा ना। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान दीजिएगा सभी लोग आप लोग, तो ये हो गया आपका रोम्बस। अच्छा, रोम्बस के बाद हम नेक्स्ट आते हैं, तो नेक्स्ट आते हैं समानांतर चतुर्भुज, ठीक है ना? नेक्स्ट हम लोग आते हैं समानांतर चतुर्भुज, जिसको हम लोग बोलते हैं पैरालेलोग्राम, ठीक है ना? इसको हम लोग बोलते हैं पैरालेलोग्राम। इसको हम क्या बोलेंगे? पैरालेलोग्राम, ठीक है ना? इस बात को समझिए आप सभी लोग, पैरालेलोग्राम। अब एक बात को समझिएगा, पैरालेलोग्राम क्या होता है? देखो तो बाबू, पैरालेलोग्राम ऐसा कुछ होता है क्या? ये दोनों पैरेलल होता है। अच्छा, ये दोनों क्या होता है? पैरेलल। इसको बेस बोलते हैं और इसके बीच के हाइट को एच बोलते हैं, ठीक है ना? अच्छा, इसका एरिया का फॉर्मूला आप लोग को बताना है, तो एरिया बराबर क्या हो जाएगा बताइए? BH हो जाएगा। एरिया बराबर क्या हो जाएगा? BH। अच्छा, ये फॉर्मूला आप क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि फॉर्मूला अगर आपको पता है ना, दे देगा क्वेश्चन में कि बेस में इतना परसेंट, हाइट में इतना परसेंट, तो पूछेगा कि एरिया में कितना परसेंट, या ऐसे पूछेगा एरिया में इतना परसेंट, हाइट में इतना परसेंट का परिवर्तन, तो बेस में कितना परसेंट का परिवर्तन, ये क्वेश्चन पूछेगा और आप काफी आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है ना? चलिए, इस क्वेश्चन के बाद हम
ध्यान से समझिएगा। अच्छा, समलंब चतुर्भुज का अगर आ जाए, ठीक है ना, चतुर्भुज का अगर आ जाए, ठीक है ना, समलंब चतुर्भुज आ जाए अगर, मान लो बाबू, समलंब के लिए क्या हम लिखते हैं इंग्लिश में, इसको हम लिखते हैं ट्रेपेजियम, ठीक है ना, ट्रेपेजियम बोलते हैं इसको, ठीक है ना। और ये ट्रेपेजियम अगर है तो इस ट्रेपेजियम को बढ़िया से समझिएगा आप लोग, ट्रेपेजियम को बढ़िया से समझिएगा, ठीक है ना। तो ट्रेपेजियम क्या होता है बाबू, ठीक है ना, ये ट्रेपेजियम होता है। अच्छा, इसमें ये B1 है बेस 1, ये B2 है, ये दोनों पैरेलल होता है, ठीक है ना। इसके बीच की दूरी को अगर हम h मान लें, हाइट मान लें, तो इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 B1 प्लस B2, ठीक है ना, B1 प्लस B2 इंटू क्या होता है, h होता है, तो ये होता है, ठीक है ना। और इसको हम कैसे निकालेंगे, चूंकि इसमें कुछ प्लस में है और कुछ गुणा में है, तो इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। प्लस वाला कैसे हम सॉल्व करेंगे, ये चीज को हम बाद में समझाएंगे, प्लस वाला भी हम नहीं बता रहे हैं आप लोगों, ठीक है ना। गुणा वाला भाग वाला, प्लस वाला कैसे करेंगे हम बाद में समझाएंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, हम परसेंटेज के क्लास में ही आगे बताएंगे, बस फॉर्मूला अभी के लिए याद रखिएगा, ठीक है ना। समलंब चतुर्भुज के बाद हम आते हैं, ध्यान दीजिए। अब यहां पर हम बाबू लिख रहे हैं, यहां पे हम लिख रहे हैं, देखिएगा, सर्किल, सर्कल हम लिख रहे हैं। अच्छा, सर्कल कुछ ऐसे होता है क्या, देखिएगा आप लोग, ये सर्कल क्या होता है ना। अच्छा, ये सेंटर अगर है तो ये आर, ये भी आर होता है, ये ओवरऑल, इसको हम क्या बोलते हैं, डी बोलते हैं। तो पहला फॉर्मूला ध्यान दीजिए कि D इज इक्वल टू 2R, पहला फॉर्मूला D इज इक्वल टू 2R। दूसरा फॉर्मूला समझिए, D इज इक्वल टू 2R। उसके वजह से दूसरा फॉर्मूला क्या है, यहां पर इसको हम सरकमफेरेंस बोलते हैं। ध्यान दीजिए, ये जो रोटेटिंग पार्ट है ना, इस रोटेटिंग पार्ट को हम C बोलते हैं, C का मतलब सरकमफेरेंस, और ये होता है 2πr। अच्छा, 2πr या कहीं कहीं हम लिख देते हैं पाई इंटू डी भी लिखते हैं, पाई इंटू डी, चूंकि 2r, ये 2r बराबर डी, तो पाई अपने जगह पर आ डी, पाई डी, ठीक है। अब इसके आगे बात को समझना है और ध्यान दीजिए आप लोग, एक बात को समझिएगा सब लोग, ये 2π से मतलब नहीं है, ये 2 से मतलब नहीं है, और ये पाई से मतलब नहीं है। अब एक बात समझिए, क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि किसी सर्कल के त्रिज्या में अगर बोल रहा है कि 11% का परिवर्तन, 11% का परिवर्तन, तो पूछेगा गड़बड़ हो गया। अच्छा, आ गया, चलिए ठीक, चलिए ध्यान दीजिए, ऐसे क्वेश्चन आएगा ना कि अगर किसी सर्कल के रेडियस में 11% की वृद्धि, तो पूछेगा कि डायमीटर में कितने परसेंट की वृद्धि, बताइए आप लोग, कमेंट करके बताइए। तो अगर रेडियस में 11% की वृद्धि, तो डायमीटर में कितने परसेंट की वृद्धि, कमेंट करिए और बताइए, कमेंट करिए और बताइए क्या होगा आंसर, ठीक है ना। कमेंट करिए, थोड़ा कमेंट देखें आप लोग का। कमेंट करिए, बताइए, सब लोगों का आंसर बिल्कुल सही है। तो यहां पर 11%, तो इससे तो मतलब है नहीं, तो बाबू अगर ये 11%, ये अकेले है 11%, तो ये भी कितना परसेंट होगा, 11% होगा, ये ध्यान रखना है। अच्छा, एक बात बताइए, अगर आपसे पूछा जाए सरकमफेरेंस में, तो इसमें अगर 11%, अगर इसमें 11%, तो इससे तो कोई मतलब नहीं है,
नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है। तो 11% रेडियस में, डायमीटर में 11%, तो ये जो सरकमफेरेंस है इसमें भी आपका कितना परसेंट होगा? इसमें भी 11% होगा, इसमें भी 11% होगा, और इसमें भी आपका कितना परसेंट होगा बाबू? 11% होगा। चलिए अब ध्यान दीजिएगा और तीसरा पॉइंट को समझिएगा आप लोग। तीसरा पॉइंट, ठीक है ना, ये तीसरा पॉइंट, इस पॉइंट को समझना है आप लोग को। तीसरा पॉइंट आपका क्या है? जैसे मान लो बाबू अगर आ जाए एरिया का फॉर्मूला, तो एरिया बराबर क्या होगा बोलिए? पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है ना, या होता है 1/4 पाई डी स्क्वायर होता है, ठीक है ना, 1/4 पाई डी स्क्वायर। क्वेश्चन में अगर बोल देगा कि रेडियस में 11% तो डी में 11%, इस दोनों में 11%, इस दोनों में 11%, तो सरकमफेरेंस में भी कितना? 11%। अगर इसमें 11% तो इसमें बोला जाए तो इसमें भी इससे मतलब नहीं है। अब 11% कितना बार लेना पड़ेगा? 2 बार। तो फॉर्मूला लगाइएगा 11 + 11 प्लस 11 × 11 डिवाइड बाई कितना लगाएंगे? 100 लगाएंगे, ठीक है ना। सॉल्व करिएगा, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। या कहीं पे अगर मान लो कि आर का वैल्यू कॉम्प्लिकेटेड दे दे, जैसे आर बराबर दे दे, आर बराबर 12.5% दे दे, तो 12.5% का मतलब 8 से कितना? 9। चूंकि आर स्क्वायर लेना है, यहां फ्रैक्शन मेथड लगेगा, आर स्क्वायर लेना है तो 8 स्क्वायर से 9 स्क्वायर, उसके बाद से हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे और इसको कंटिन्यू करेंगे। हम लिखेंगे यहाँ पे 64 से कितना? 89 लिखेंगे, 16 17 अब बटा यहाँ पे 64 लिखेंगे और गुणे कितना कर देंगे? 100। उसके बाद से इसको हम सॉल्व कर देंगे और इसको सॉल्व कर देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। समझ पा रहे होंगे आप लोग, ठीक है ना। तो ऐसे करिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को समझिएगा आप लोग। अच्छा, ये सर्कल था, अब हमको सेमी सर्कल समझना है, ठीक है बाबू। सेमी सर्कल, और सेमी सर्कल को सही से समझिए आप सभी लोग, ठीक है ना। सेमी सर्कल, सेमी सर्कल से रिलेटेड जो भी फॉर्मूला आपके माइंड में आ रहा है उसको सबसे सुशील प्रसाद बोलिए, क्या बोल रहे हैं? सुशील प्रसाद फास्ट कमेंट करिए, क्या आप बोल रहे हैं? कमेंट देखिए, क्या कमेंट देखिए, बोलिए जल्दी, फटाफट बोलिए। अरे सुशील बाबू, क्लास लिया करेंगे ताकि सिलेबस टाइमली कंप्लीट हो सके, ठीक है ना। सेमी सर्कल, चलिए ध्यान दीजिए आप लोग। अच्छा, सेमी सर्कल कुछ इस टाइप का होता है यार, ये आर है, ये आर है, तो बताइए तो यहाँ पे डी बराबर 2r पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला यहाँ पे सरकमफेरेंस, ठीक है ना। सरकमफेरेंस ये पूरा होता है, ये जो पूरा होता है ना बाबू, ये होता है 2πr, ये पूरा होता है 2πr। अगर इस आधा का बात करें तो इस आधा में इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए, इस आधा का अगर बात करिएगा तो ये होगा क्या चीज? πr, तो ये हो जाएगा πr प्लस ये हो जाएगा r प्लस r, यानी कि 2r हो जाएगा, ठीक है ना। मैं इसकी बात कर रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं कि ये है πr, ये πr है और ये r है, तो इसको जोड़िएगा तो πr प्लस 2r हो जाएगा। इसमें r कॉमन ले लीजिएगा तो c = हो जाएगा पाई प्लस 2 और इंटू पाई प्लस 2 इंटू क्या हो जाएगा? r हो जाएगा। अब एक बात को समझना है आप लोग को, एक बात को समझना है, ये कैंसिल आउट, ठीक है ना, ये हो गया कैंसिल आउट। और देखिए आप लोग c = हो गया, c = हो गया, ये कांस्टेंट तो खत्म, ठीक है ना। तो c = हो गया। अच्छा, r में अगर क्वेश्चन में ऐसे दे देगा, r में अगर 13%, अगर r में 13% तो बोलेगा c में कितना, तो इसमें भी कितना परसेंट हो जाएगा? 13%।
10% हो जाएगा। अच्छा, एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई 2। एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर बाई 2। पाई बाई 2 कांस्टेंट है, तो यानी एरिया आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। तो उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आगे बहुत सारा क्वेश्चन है जिसको बनाने के लिए हम देंगे, आपको बनाना भी है, ठीक है ना। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट। अच्छा, अब हम यहां पे लिख रहे हैं घन। घन का मतलब क्या होता है बाबू? क्यूब। अच्छा, यहां पर हम लिख रहे हैं घनाभ, और घनाभ का मतलब बताइए, घनाभ का मतलब क्या होता है? क्यूबॉइड, ठीक है ना। इसका मतलब हो गया क्यूबॉइड, इसका मतलब क्या हो गया बाबू? क्यूब हो गया। अब एक बात को समझना है, ये हो गया आपका, ठीक है। अब समझिए आप सभी लोग, यहां पर अगर मान लो कि ए है, ठीक है ना, ये ए है, ये ए है, ये ए है, सब ए है, तो यहाँ पे वॉल्यूम का फॉर्मूला होगा ए क्यूब। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा? ए क्यूब। अच्छा, ध्यान दीजिए, सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4a स्क्वायर, और एक होता है टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया होता है 6a स्क्वायर। देखिए, जब आप लोग को मेंसुरेशन पढ़ाएंगे ना, तो मेंसुरेशन में जब हम मेंसुरेशन पढ़ाएंगे उस समय आप लोग को ये बताएंगे कि सरफेस एरिया में और टोटल सरफेस एरिया में क्या डिफरेंस होता है। फिलहाल के लिए फॉर्मूला याद रखिए कि कहीं भी फॉर्मूला आएगा, क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कभी कभी। देखिए, बोलेगा कि एक घन में ना, बोलेगा कि एक घन में एक भुजा अगर 10% बढ़ा दिया जाए, 10% बढ़ा दिया जाए तो वॉल्यूम कितना परसेंट होगा? तो 10% कितना बार लेना पड़ेगा? ये 10%, 10%, 10%, ये 3 बार लेना पड़ेगा। और 3 बार लेंगे तो हम ऐसे लिखेंगे 10 से 11, क्यूब कर दीजिए, क्यूब कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपका 1000 से, ये हो जाएगा 1331, यानी कि हो जाएगा, बढ़ा कितना जी? 1331 में 331 बढ़ा कितना? 1000 पर, 1000 पर परसेंट के लिए 100 से गुणा करिएगा, 2 जीरो कटेगा, यानी आंसर हो जाएगा 33.1% हो जाएगा वॉल्यूम में, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है LBH, ठीक है ना। क्यूबॉइड में LBH होता है। अच्छा, इसमें सरफेस एरिया होता है 2 इंटू L प्लस B आई इंटू H हो जाता है, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ टोटल सरफेस एरिया जो होता है आपका, यहाँ जो TSA होता है टोटल सरफेस एरिया, ये टोटल सरफेस एरिया होता है। ये टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? तो यहाँ होता है 2 इंटू LB प्लस BH, अब प्लस क्या होता है? LH होता है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए, ये जो आपका होता है बाबू, ये जो होता है ना, ये प्लस वाला का आंसर निकालना हम बाद में सिखाएंगे। प्लस वाला का आंसर निकालना बाद में सिखाएंगे। आप ध्यान रखिएगा कि प्लस वाला का बाद में, अगर आप लोग कहिएगा तो बाद में सिखा देंगे। ये क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन कैसे आएगा? L में इतना परसेंट, B में इतना परसेंट, हाइट में इतना परसेंट, तो वॉल्यूम में कितना परसेंट, ये क्वेश्चन आएगा। तो आप बिल्कुल बना सकते हैं बाबू, ठीक है ना। अगर मान लीजिए कि इजी डाटा रहेगा तो फॉर्मूला यूज कर लीजिएगा। पहले 2 में फॉर्मूला यूज करके सिंगल बनाइएगा, और फिर जो सिंगल आएगा उसमें H वाला फॉर्मूला, 2 फॉर्मूला, 2 चीज में फिर से एक बार फॉर्मूला यूज करके फिर से सिंगल बना लीजिएगा। समझ पा रहे हैं आप लोग? और ध्यान दीजिए,
ठीक है। अगर अगर कहीं पे फ्रैक्शन, अगर कहीं कॉम्प्लेक्स डाटा होगा तो उस केस में कौन सा मेथड यूज करिएगा? तो फ्रैक्शन मेथड यूज करिएगा, ठीक है ना। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया क्यूब क्यूबॉइड। अच्छा अब देखिएगा, ये जो है ना आपका, ये बताइए क्या है बाबू? ये क्या है? बेलन है। बेलन को क्या बोलते हैं? सिलेंडर। अच्छा बेलन को क्या बोलते हैं यार? सिलेंडर बोलते हैं, ठीक है ना। ध्यान दीजिए, इसमें ये आर है, ये आपका क्या है? एच है, ठीक है। अगर इसमें हम वॉल्यूम का फॉर्मूला पूछेंगे तो वॉल्यूम बराबर होता है पाई आर ए स्क्वायर एच, ठीक है ना। अगर इसमें हम सरफेस एरिया बोलेंगे, सरफेस एरिया को यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं, ठीक है ना। या इसको हम लेटरल सरफेस एरिया भी बोलेंगे, ठीक है ना। ये सब अगर आता है तो इसके लिए एक फॉर्मूला यूज होता है, ठीक है ना। यूज होता है 2 पाई आर एच, ठीक है ना, 2 पाई आर एच। और अगर टोटल सरफेस एरिया का बात आ जाएगा तो टोटल सरफेस एरिया यहां पर हो जाएगा बाबू, ठीक है ना। टोटल सरफेस एरिया बराबर हो जाएगा 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये 2 पाई कॉमन यहां पर ले लीजिए, 2 पाई कॉमन ले लीजिएगा तो आर एच प्लस क्या होगा? आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। आर एच प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा। अब चलिए ध्यान दीजिए सभी लोग, अब ध्यान दीजिएगा, ये सिलेंडर है। अच्छा सिलेंडर के बाद हम आते हैं यहाँ पर, ये बताइए क्या चीज है आपका? ये शंकु है। ये आपका शंकु है, इसको हम क्या बोलेंगे बाबू? कोण बोलेंगे, ठीक है ना, कोण। अच्छा इसमें ये हाइट होता है, ये आर होता है। अच्छा ये क्या होता है? एल होता है। लेटरल हाइट होता है, इसको बोलते हैं लेटरल हाइट, ठीक है ना। लेटरल है, इसको सेलेंट हाइट बोलते हैं, तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं। ध्यान दीजिए, इसमें फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। उसके बाद से दूसरा होता है सरफेस एरिया बराबर होता है पाई आर एल। और तीसरा होता है टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला पाई इंटू आर एल प्लस होता है आर स्क्वायर, ठीक है ना। आर स्क्वायर ये फॉर्मूला होता है। ध्यान दीजिए, अब आप लोग थोड़ा सा बढ़िया से समझिए। बढ़िया से समझिए, इधर देखिए, यहां पे पाई कांस्टेंट हटाइए, यहां पे 2 पाई कांस्टेंट हटा दीजिए, यहाँ 2 पाई कांस्टेंट हटा दीजिए। ये प्लस वाला तो हम पढ़ा भी नहीं रहे, प्लस वाला हटा दीजिए, ठीक है ना। ये 2 क्वेश्चन यहां से बनता है। क्वेश्चन यहां पर ऐसे आएगा कि आर में इतना परसेंट, हाइट में इतना परसेंट का परिवर्तन, तो वॉल्यूम में कितना परसेंट का परिवर्तन होगा, निकालिए। तो आर कितना बार लेंगे? 2 बार लेंगे। अच्छा हाइट कितना बार लेंगे? 1 बार लेंगे। आर 2 बार लेंगे, हाइट एच बार लेंगे, वॉल्यूम हम निकाल सकते हैं, ठीक है ना। यहां पर ध्यान दीजिए, पूछेगा क्वेश्चन कि अगर आर में इतना परसेंट, हाइट में इतना परसेंट, तो बोले सरफेस एरिया में कितना परसेंट, तो आप लोग निकाल सकते हैं। या कभी तो ऐसे भी पूछ देगा, सरफेस एरिया में इतना परसेंट, रेडियस में
सकते हैं। इस सब के लिए ये सारा जो मेंसुरेशन बेस्ड क्वेश्चन है, जो क्षेत्रमिति से रिलेटेड जो भी ये क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन के लिए जरूरी है कि ये बेसिक फार्मूला आपको आना चाहिए। और ये सारा फार्मूला जब हम मेंसुरेशन पढ़ाएंगे तो वहां पर एक बार फिर से बढ़िया से समझाएंगे, ठीक है ना। अभी केवल फार्मूला याद रखिए, ध्यान दीजिए। अब आप लोग अगर मान लीजिए यहां पर देखिएगा तो यहां पर 1/3 पाई खत्म, ये पाई खत्म, ये पाई खत्म, ठीक है ना। आर एस स्क्वायर एच आर एल और ये आर एल आर स्क्वायर है, ठीक है ना। तो कैसे निकालना है, यहां पे क्वेश्चन आप समझ ही रहे हैं। आर में इतना, एच में इतना, तो बहुत में कितना, आर में इतना, एल में इतना, तो एस में कितना, एस में इतना, आर में इतना, तो एल में कितना। और ये प्लस वाला क्वेश्चन अभी हम सिखाए नहीं है। प्लस वाला अभी तक पूछा भी नहीं है। अब प्लस वाला के लिए हम दूसरा तरीका बताएंगे। प्लस वाले क्वेश्चन में कहीं कहीं आंसर कैन नॉट डिटरमाइन होता है, और कहीं कहीं आंसर निकाला जा सकता है। तो कब आंसर निकाला जा सकता है, कब कैन नॉट डिटरमाइंड होगा, इसको हम लास्ट में आपको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है ना। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिलहाल अगले फार्मूला याद रखिएगा। तो देखिए ये हो गया आपका। अब देखिए हम लोग आते हैं इसके बाद से ना, इसके बाद देखिए आप लोग, जैसे मान लो बाबू प्रिज्म का बात हो जाए, ठीक है ना, कहीं प्रिज्म आ जाए, ठीक है ना, प्रिज्म। अच्छा कहीं पे पिरामिड आ जाए, कहीं पे प्रिज्म आ जाए, कहीं पे पिरामिड आ जाए, तो सबसे पहले फार्मूला प्रिज्म से वॉल्यूम देखिएगा। वॉल्यूम इक्वल टू होता है बेस एरिया इंटू क्या होता है, इंटू हाइट होता है, ठीक है ना। बेस एरिया इंटू हाइट होता है। और यहां पर जो है ना, यहां पे है आपका वॉल्यूम इक्वल टू होता है 1/3 बेस एरिया, और इंटू क्या होता है बाबू, हाइट होता है, ठीक है ना, हाइट हो जाता है। उसके बाद से देखिए दूसरा यहां फार्मूला होता है सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया बराबर होता है बीपी, बेस पेरीमीटर, इसको बोलते हैं बेस पेरीमीटर इंटू हाइट। और यहां पर जो दूसरा फार्मूला होता है एसए के लिए, सरफेस एरिया बराबर यहां पर होता है 1/2 इंटू बेस पेरीमीटर इंटू यहां पर होता है स्लैंट हाइट, ठीक है ना।
पर क्या चीज, स्लेंट, स्लेंट हाइट होता है यहाँ पर, स्लेंट हाइट, ठीक है। और तीसरा यहाँ फॉर्मूला होता है टोटल सरफेस एरिया, टीएसए। तो टोटल सरफेस एरिया बराबर होता है सरफेस एरिया प्लस 2 बेस एरिया, ठीक है ना। प्लस वाला क्वेश्चन है तो आंसर नहीं। तीसरा, इसका तीसरा फॉर्मूला टीएसए बराबर टोटल सरफेस एरिया बराबर ये हो जाएगा एस से सरफेस एरिया आप प्लस प्लस क्या होता है, बेस एरिया। तो ये तीन फॉर्मूला है, इसमें प्लस वाला का आंसर आप नहीं निकाल सकते हैं। और ध्यान दीजिएगा, चलो ध्यान दीजिए, अगर ये क्वेश्चन आ जाए, ठीक है ना, कि हाइट में इतना, बेस एरिया में इतना, तो वॉल्यूम में कितना, समझ रहे क्वेश्चन। कभी कभी ऐसे वॉल्यूम में इतना, बेस एरिया में इतना, तो हाइट में कितना, ये क्वेश्चन आएगा। ऐसे आएगा यहाँ पर एक बार 1/3 से मतलब नहीं है, बेस एरिया में इतना, हाइट में इतना, तो वॉल्यूम में कितना, ये क्वेश्चन आएगा। और इस तरीके का क्वेश्चन यहां भी आएगा और आपका यहां पर भी आएगा। समझ आगे हम बढ़े, बोलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना ही नहीं, और ध्यान दीजिए, और जितना भी फॉर्मूला आप लोग पढ़े हुए हैं ना, सारा फॉर्मूला यहाँ पे वर्क करेगा। जैसे अगर हम सिंपल फिजिक्स की बात करें, और फिजिक्स में अगर हम इलेक्ट्रोस्टेट की बात करें, इलेक्ट्रोस्टेट में बोले कि एक चार्ज यहां पर है, Q1 चार्ज है, और R दूरी पर Q2 यहां पर चार्ज है। दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा, ठीक है ना, ये फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, तो आप जानते हैं कि KQ1 Q2
इंटू डिवाइड बाई क्या फॉर्मूला होता है, आर स्क्वायर। तो अगर ये फॉर्मूला है, क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, सबसे पहले तो ये ध्यान दीजिएगा, Q1 में इतना, Q2 में इतना, R में इतना, तो फोर्स में कितना, तो ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। अरे बनेगा कि नहीं बनेगा, एक बार कमेंट करके बताइए, बनेगा? संदीप कुमार सर तनी भोजपुरी में बोली ना। भोजपुरिया बेटा लोग, तनी आंसर बताइए लोग, जल्दी से बन जाइए। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स वाला था, जैसे आपका ग्रेविटेशनल फोर्स वाला था ना, वैसे ये भी है, इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। बहुत सारा फार्मूला है फिजिक्स में, पूरा फिजिक्स पढ़िएगा, जितना फार्मूला है सारे फार्मूला पे ये जो नियम हम बता रहे हैं वर्क करेगा, ठीक है ना। चलिए अब आप लोग इस क्वेश्चन को बनाइए, इस क्वेश्चन को बनाइए, सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करिए, आंसर बताइए। सॉल्व करिए। इफ रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीज बाई 10%, रेडियस कितना परसेंट, 10% इंक्रीज्ड, देन फाइंड द परसेंटेज इफेक्ट इन एरिया। तो बताइए एरिया का फॉर्मूला क्या होता है सर्कल के केस में, पाई आर स्क्वायर, पाई से कोई मतलब नहीं है, आर कितना बार, 2 बार, 10% कितना बार, 2 बार, और 10% 2 बार, तो 10 प्लस बटा में 100, 20, 21%, या आप ऐसे भी कर सकते हैं बाबू, 10% का मतलब 1/10, यानी आर का वैल्यू 10 से 11। तो जो एरिया है, एरिया का मतलब क्या है, एरिया का मतलब आर स्क्वायर। और एरिया का मतलब क्या चाहिए, आर स्क्वायर, 10 स्क्वायर 100, 121, 11 स्क्वायर 121। तो आप लोग बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा। यहाँ पर कितना का वृद्धि हो जाएगा, 21 का वृद्धि, 21 का वृद्धि कितना पर 100 पे, तो आपका आंसर 21% हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट पॉइंट को समझना है, और ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको बनाइए सब लोग, इसको बनाइए, जल्दी बनाइए। वर्ग की भुजा 25% बढ़ जाती है, वर्ग माने स्क्वायर, ठीक है ना। तो क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा, देखिएगा वर्ग का बात हो रहा है, ये स्क्वायर है, एरिया बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर। ये कितना बार आया, 2 बार, तो 25% कितना बार आएगा, 2 बार आएगा। 25% क्या फॉर्मूला होता है, 25 + 25, 25 + 25, 25 इंटू 25 डिवाइड बाई कितना हो गया, 100 हो गया, ये 50 हो गया। तो ये आपका 50 हो गया, ये हो जाएगा 625, 625 यहाँ पॉइंट लग जाएगा, प्लस 6.25, ठीक है ना।
तो ये हो जाएगा आपका 56.25% हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आंसर हो जाएगा भाई, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा यहाँ पे ध्यान दीजिए, 25% का मतलब 1/4, तो 4 से 5 करिएगा, तो भुजा अगर 4 से 5 होगा तो एरिया जो होगा भुजा का स्क्वायर होगा 16 से 25 हो जाएगा, तो 9 का वृद्धि 16 पर गुणे 100 करिएगा, तो यहाँ पर ये वाला मेथड ना बनने के लिए बनेगा इससे, लेकिन ये वाला मेथड थोड़ा टाइम टेकिंग होगा और आपको जो है ज्यादा समय लग जाएगा। बेहतर है कि ये वाला तरीका यूज करिए, ठीक है ना। एक बार और समझ लिए, कुछ नहीं, जैसे ये देखे 25%, ये फार्मूला माइंड में है, ए स्क्वायर ये 2 बार आता है, तो 25 2 बार, तो यानी फार्मूला में 25 प्लस 25 प्लस 25 डिवाइड बाई 100 सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो आ जाएगा आपका 56.25% हो जाएगा, 56.25% हो जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, और ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। समबाहु त्रिभुज की भुजा 12.5% बढ़ा दी गई तो क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि निकालिए, ठीक है ना। ये बराबर हो गया 8 से 9, ठीक है ना। 12.5% बढ़ा दी गई तो ये बराबर 8 से 9, तो अगर एरिया का बात करिएगा तो एरिया बराबर होता है √3/4a²। इससे तो कोई मतलब नहीं है। इक्विलैटरल ट्रायंगल का बात हो रहा है, इक्विलैटरल ट्रायंगल में फॉर्मूला ये होता है a², तो ये हो गया 64 से हो गया 81, तो ये हो गया 17/64 गुणे कितना 100, ठीक है ना। सॉल्व करेंगे और ये हो जाएगा आपका टाइम टेकिंग, ये हो जाएगा टाइम टेकिंग, ठीक है ना। टाइम टेकिंग बेहतर क्या होगा, 12.5 चूंकि a² आ रहा है, एरिया बराबर क्या फॉर्मूला है √3/4 इंटू a², ये कैंसिल, ये कितना बार a² है तो 2 बार, और 2 बार के केस में ये फॉर्मूला लगेगा 12.5 और यहाँ पर लग जाएगा, ध्यान दीजिए 12 दूनी 24 25/2, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 25/2 गुणे 25 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 100, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका 25 प्लस 25 चौका 100, 25 आइए 4, तो 25 हो जाएगा 16, 25/16 हो जाएगा, ठीक है। अब सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 16 कम 16 बच जाएगा कितना 9 पे 0, 16 5 80, 10 पे 0 100, 16 9 96, 4 पे 0, 16 दूना 32 8 16 5 80, तो ये हो जाएगा। इसको जोड़ दीजिएगा आप, और इसको अगर आप जोड़ देते हैं ना बाबू, तो ये हो जाएगा 25 1 26 26 देखिएगा यहाँ पे क्या आ जाएगा उत्तर, 25, ये जोड़ दीजिए, इसमें ये जोड़ दीजिए तो 25 1 26 26.5 यहाँ पे 925 में आ रहा है, 925 देख लीजिएगा एक बार, ठीक है ना। कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, मेरा शायद इतना आ रहा है, इसमें ये शायद मैच करने वाला था, तो एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। एक बार आप चेक कर लीजिएगा कि यहाँ भाग लगा है सही से कि नहीं लगा है, ठीक है ना। अगर कैलकुलेशन सही होगा तो यही उत्तर होगा, ठीक है। अगर कैलकुलेशन सही होगा तो यही उत्तर होगा, अगर कैलकुलेशन ठीक नहीं होगा तो उस केस में मेरा उत्तर हो जाए। समझ गए हैं आप लोग। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट। इस क्वेश्चन को बनाइए, इसको बनाइए आप लोग। इफ द रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज इंक्रीज बाई, अच्छा स्फीयर आपको नहीं बताए थे, स्फीयर ऐसे होता है ना, इसमें वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है 4/3 पाई r²। अच्छा TA से या ऐसे यहाँ पर जो होता है ना, ये होता है
4 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए क्या लिख रहा है क्वेश्चन में, 12.5% का मतलब 1/8, यानी रेडियस जो है 8 से 9 हो गया। फाइंड इनिशियल सरफेस एरिया, फाइंड इनिशियल सरफेस एरिया, देन सरफेस एरिया बिकम्स इतना। अच्छा, सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है? आर स्क्वायर, इससे मतलब नहीं आर स्क्वायर, तो सरफेस एरिया का मतलब क्या है बाबू? आर स्क्वायर मतलब है, तो ये 64 से कितना हो जाएगा? 81। आप बोल रहे हैं कि सरफेस एरिया जो है ना 81 यूनिट हो गया। आप बोले कि शुरू में रेडियस 8 है, सरफेस एरिया 64 होगा, बाद में रेडियस 9 यूनिट हो गया, अगर रेडियस 9 यूनिट हो गया तो सरफेस एरिया 81 हो गया। अब ध्यान दीजिए आप लोग, तो अगर सरफेस एरिया 81 हो गया, अगर सरफेस एरिया 81 हो गया, अगर 81 हो गया सरफेस एरिया, तो ये 2430 है, 2430 है, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए सभी लोग, इसमें 81 से कटाइए तो 1 यूनिट निकालिएगा तो 243 डिवाइड बाई 81 हो जाएगा। अच्छा, 81 से ये 3 बार में कटेगा 30 आ जाएगा, तो 1 यूनिट बराबर 30, 1 यूनिट बराबर 30। तो क्वेश्चन में बोल रहा है वर्तमान पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले, तो यानी 64 यूनिट का वैल्यू निकालना है, तो 64 गुणे 30 कर दीजिएगा, तो 0 4 3 12 का 2 36 18 19 हो जाएगा, यानी 1920 स्क्वायर यूनिट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आंसर हो जाएगा। इसके आगे हम बढ़ेंगे। अब चलिए ध्यान दीजिए सभी लोग, ये समझिएगा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप लोग बनाइए और कमेंट करके आंसर दीजिए, जल्दी से आंसर दीजिएगा। जो लोग आंसर नहीं देते हैं उनका सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। अगर सिलेक्शन लेना है तो भाई आंसर देना स्टार्ट कीजिए। 2%, चलिए देख लीजिए, तो बना लीजिएगा, ये होमवर्क है। शंकु की बात हो रही है, क्या बोल रहा है? वक्र पृष्ठ से कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर एल होता है। इस पाई से मतलब नहीं है। आर देख लीजिए कितना परसेंट है, आर है 20%, तो ये 20% दोनों मल्टीप्लीकेशन में है, तो 20 प्लस 15, अच्छा 15% की कमी है तो -15, ठीक है ना, माइनस यहाँ 15, 20 माइनस 15 प्लस 20 गुणे -15 बटा में कर दीजिएगा 100, ठीक है ना। -5 -3 प्लस 2%। प्लस का मतलब होता है क्या चीज? इंक्रीज, ठीक है। प्लस का मतलब इंक्रीज होता है, तो 2% इंक्रीज हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? बेलन, अच्छा ये बेलन है, बेलन का ये जो कर्व सरफेस एरिया होता है ना, इसका फॉर्मूला होता है कर्व सरफेस एरिया बराबर होता है 2 पाई आर एच। 2 पाई से नहीं मतलब है आर एच, बना के देख लीजिएगा। कॉम्प्लेक्स है तो कौन सा मेथड? फ्रैक्शन मेथड, ठीक है ना, फ्रैक्शन मेथड। तो फ्रैक्शन कर दीजिए ना, यहाँ पे वृद्धि का मतलब 9 से 10, क्या है ये? ऊंचाई माने एच। उसके बाद बोल रहा है कि त्रिज्या कमी, आर का वैल्यू 10%, 1/10 की कमी, 10 से कितना 9, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा क्योंकि आर एच है, ठीक है। तो आर एच का वैल्यू ध्यान दीजिए, आर एच का वैल्यू 1 to 1, ठीक है ना। तो कांस्टेंट, तो मेरा कांस्टेंट हो जाएगा 0%, 0% का मतलब कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाइए आप लोग। इक्विलेटरल ट्रायंगल इंक्रीज्ड बाय 4%, इक्विलेटरल ट्रायंगल का होता है फॉर्मूला √3/4 × a², इससे कोई मतलब नहीं एरिया में, तो ये a² मतलब 4% 2 बार, तो 4 + 4 + 4 गुणे
4 बटा कितना 100 सॉल्व कर दीजिएगा तो हो जाएगा 8.16% हो जाएगा। ठीक है ना, ये हो जाएगा। और यहाँ पे फॉर्मूला बेटर है, आप चाहे तो ये भी कर सकते हैं कि 4% बराबर हो जाएगा 1 बटा 25, ये हो जाएगा आपका 25 से हो जाएगा आपका 26, 25 स्क्वायर से 26 स्क्वायर, एरिया ये हो जाएगा 625 से 676, 676 जो कि टाइम टेकिंग होगा। ठीक है ना, ये आपका टाइम टेकिंग हो जाएगा। ठीक है, टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो यहाँ पे इस तरीका से नहीं, इस तरीका से बनाइएगा तो टाइम बचेगा, यहाँ टाइम आपका ठीक है ना स्पेंड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये, इसको बनाइए, इसका आंसर दीजिए आप लोग, इसका आंसर दीजिए। वंदना राज, अनामिका, साधना ठाकुर, आंसर दीजिए लोग, बहुत तो बताइए ना इसका क्या फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल का। क्षेत्रफल व्यास के टर्म में क्या होता है, डायमीटर के टर्म में एरिया क्या होता है, तो एरिया बराबर होता है 1/4 पाई डी स्क्वायर। इससे कोई मतलब डी स्क्वायर कितना परसेंट है 4% दो बार, तो 4 + 4 4 × 4 डिवाइड बाई कितना 100, सॉल्व कर लीजिए तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए। तो इसको कैसे करेंगे हम लोग, सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल इंक्रीज बाई 25%, तो सर्कमफेरेंस बराबर होता है 2 पाई r। ध्यान दीजिए, अब आप लोग इस 2 पाई से मतलब नहीं है, ये अगर 25% का इंक्रीज होगा तो ये कितना इंक्रीज करेगा, ये भी 25% इंक्रीज करेगा, ये तो क्लियर है। अगर इसमें 25 तो इसमें भी 25 हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा आप लोग क्षेत्रफल कितना परसेंट बढ़ जाएगा, क्षेत्रफल कितना परसेंट बढ़ जाएगा, तो एरिया बराबर होता है, एरिया बराबर क्या होता है बताइए, पाई r स्क्वायर। ठीक है ना, इसको हटा दीजिए। तो अगर C में 25% तो रेडियस में 25%, तो यहाँ 25% दो बार, 25% दो बार लेना पड़ेगा, यानी 25 + 25। अच्छा, प्लस क्या हो जाएगा 25 × 25, 25 अब बटा में कितना हो जाएगा बाबू 100 हो जाएगा, सॉल्व कर लीजिएगा तो ये हो जाएगा 56.25 हो जाएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसको बनाइए आप लोग। ये घन के लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में क्रमशः 10%, 20%, 30% की वृद्धि कर दी गई। एल में, बी में, एच में 10% माने 1/10, 1/10, बी में 2/10 और इसमें हो गया 3/10। ठीक है ना, तो एल का वैल्यू 10 से 11, बी का वैल्यू 10 से 12 और एच का वैल्यू जो जाएगा 10 से कितना 13। ठीक है ना, अब बात को समझिएगा। उसके बाद क्या बोल रहा है कि वॉल्यूम में बताना है, तो वॉल्यूम का मतलब LBH होता है फार्मूला। अरे वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, LBH होता है आयतन में। तो ये हो जाएगा 1000, 13 × 12, 13 दूना 26 का 6, 13 दूना 26 का 6, 13 कम 13 13 और 2 15, 156 × 11, 11 से 11 66, 11 × 5 55, 55 अच्छे 61 का 1 हाथ में 6, 11 कम 11, 11 6 17, ये हो जाएगा 1700 कितना 16 हो जाएगा। कितना का इंक्रीज है देख लीजिए बाबू यहाँ पर, तो कितना का इंक्रीज है, तो ये 716 बटा में 1000 और इंटू में बताइए, इंटू में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, ये कटेगा 2 0, तो यानी हो जाएगा 71.6% आंसर हो जाएगा, 71.6%। तो मेरा ये आंसर हो जाएगा। या इसी को आप ऐसे भी बना सकते हैं, ध्यान दीजिए। इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी बना सकते हैं, कैसे कि अगर
अगर दे रखा है एल बी एच में, तीनों में इसमें 10%, इसमें 20% और इसमें 30%, तो पहले ये मल्टीप्लीकेशन में है, तो इन दोनों के लिए फॉर्मूला लगा लीजिए 10 प्लस प्लस 10 गुणे 20, 20 अब बटा में कितना हो जाएगा 100, ये कट जाएगा, तो ये 30 दो 32%, हो जाएगा। तो इन दोनों को मिलाकर 32 और उसके बाद से ये 30 ले लीजिए, ठीक है ना। अब फिर से एक बार फॉर्मूला अप्लाई करिए, अब एक बार फिर से फॉर्मूला अप्लाई करिएगा तो 32 प्लस 30 प्लस 32 इंटू 30 डिवाइड बाई 100 हो जाएगा, एक जीरो कट जाएगा। अब देखिए तो ये हो जाएगा 3 3 6 62 प्लस उसके बाद से यहाँ पर देखिए 3 दूना 6 3 3 के 9 बटा में 10, यानी कि हो जाएगा, यहाँ पॉइंट लग जाएगा। ये 10 के वजह से पॉइंट यहाँ पे लगेगा। नेक्स्ट सॉल्व करिए इसको, तो देखिए 71.6%, 71 6% मेरा उत्तर हो जाएगा, 71.6% मेरा उत्तर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। तो चाहे इस तरीका से बनाइए, ऐसे बनाइएगा तो फॉर्मूला 2 बार, ऐसे बनाइएगा तो फॉर्मूला 2 बार, और ऐसे बनाइएगा तो ये फ्रैक्शन मेथड से एक बार में ही बन जाएगा। क्या हम तेज पढ़ा रहे हैं? एक बार कमेंट करिए। लो, इजी क्वेश्चन है, डिस्कशन बढ़िया से किए हैं, कंसेप्ट बढ़िया से आपको दे चुके हैं, इसीलिए हल्का फास्ट लग रहा होगा। अगर फास्ट लग रहा है, अगर स्लो करना है तो एक बार कमेंट करके कहिए कि सर स्लो पढ़ाइए, अदरवाइज सही है तो बोलिए सही है। नो सर सही है, छोड़ दीजिए, छोड़ने वाले नहीं है। जो इजी लगे उसी से बनाइए। बहुत अच्छे से समझ आ रहा है, वेरी गुड अनामिका। पलक यू आर बेस्ट सर, ठीक है। फास्ट नहीं है सर, वेरी गुड, ठीक है ठीक है ठीक है, कंटिन्यू करिए कंटिन्यू करिए। थोड़ा सा फास्ट लग रहा है बाबू, अपना स्पीड बढ़ाइए, एग्जाम में तो स्पीड बढ़ा के ही पढ़ना पड़ेगा। सर आप मस्त पढ़ा रहे हैं, हम हमेशा मस्त पढ़ाते हैं, ठीक है। कुछ लोग लिख रहे हैं कि सर मस्त पढ़ा रहे हैं, तो हम हमेशा मस्त पढ़ावे नहीं, ठीक बना, बढ़िया से पढ़ावे नहीं, सिस्टमेटिक पढ़ावे नहीं, खूबसूरत तरीका से पढ़ावे नहीं। काहे कि रौदा लोग खूबसूरत बानी लोग, तो खूबसूरत लोगों के लिए खूबसूरत तरीका से पढ़ाया जाता है, ठीक है ना, सिस्टमेटिक वेल प्लान्ड, ताकि आपको बढ़िया से कंसेप्ट वाइज
लेयर वाइज लेयर आपके माइंड में फिट होते जाए और आप जो है ना हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सके, कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। ठीक है ना, वेरी गुड, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इसको बनाइए लो, इसको बनाइए लो। बेलन है, ये है बेलन। अच्छा ये लिखना नहीं, ये डायग्राम बनाना नहीं, ये डायग्राम मन में बनना चाहिए। ठीक है ना, बेलन की त्रिज्या 10%, ऊंचाई 20% घटा दी गई, ये बढ़ा दी गई। ठीक है ना, तो आयतन में, आयतन के लिए फॉर्मूला क्या होता है बताइए, पाई आर स्क्वायर एच, पाई को हटा दीजिए। अच्छा बताइए, आर में 10%, 1/10, उसके बाद क्या बोल रहा है, ऊंचाई बोल रहा है, क्या चाहिए, ऊंचाई 20%, ऊंचाई 20% मैंने 2/10। ठीक है ना, 2/10, 1/, ये 10 से 11 बढ़ाना है, रेडियस बढ़ाना है, तो रेडियस बढ़ाना है तो 10 पर 1 बढ़ेगा 11, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए। एच 20% घटा दी गई, यानी 10 से घटाकर 8 कर दी गई। ठीक है ना, अच्छा आप देखिए, तो वॉल्यूम बराबर होता है, इससे मतलब नहीं है, वॉल्यूम बराबर क्या होता है, आर स्क्वायर एच। आर स्क्वायर एच इसका मतलब होता है, आर स्क्वायर एच करिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिएगा तो 1000, आइए 11 स्क्वायर 121 गुण 8 कर दीजिए, 8 एकम 8, 8 दूना 16, 8 एकम 8 16, 1 8 एकम 8 9, तो ये हो जाएगा। उसके बाद से देखिए यहाँ पे कितना का डिक्रीज हो गया, 2 का डिक्रीज, 10 में 60 गया 2, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 9 खत्म, 32/1000, गुणे कितना कर दीजिए, 100 कर दीजिए, ये खत्म। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 3.2%, 3.2%। अच्छा ये कमी, माइनस मतलब क्या है, कमी है, तो कमी है तो आपका 3.2% का डिक्रीज आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे लोग, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन, आंसर दीजिए, इसका आंसर दीजिए आप लोग। होमवर्क 170 होमवर्क है, बना लीजिएगा। 170 होमवर्क है, बना लीजिएगा ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको, ये होमवर्क है, हो जाएगा ये। नेक्स्ट, हाँ सुनिए, अब हम लोग पढ़ेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे न्यू कंसेप्ट, हम लोग पढ़ेंगे न्यू कंसेप्ट, और ये
ये न्यू कंसेप्ट हम लोग पढ़ेंगे कल, ये न्यू कंसेप्ट जिसको हम लोग बोलेंगे क्या चीज, रिवर्स कंसेप्ट, ठीक है ना, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे बाबू, रिवर्स कंसेप्ट। अरे रिवर्स कंसेप्ट हम लोग पढ़ेंगे कल की क्लास में, ठीक है ना, कल पढ़ेंगे कल, और पढ़ेंगे ये क्लास हम लोग 10 AM में, 10 AM से 11:30 AM होगा, ठीक है ना, ये हो जाएगा, ठीक है। अब लीजिए एडमिशन लेते रहिए, ठीक है ना, एडमिशन लेते रहिए।